तो आज हम लोग 2026 में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का। फरवरी से होने वाला है, ज़्यादा टाइम है नहीं। इस टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। खास करके ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व अच्छा कीजिएगा आप लोगों के नंबर उतना ही बढ़ेगा। तो अगर आप इस इस बार देने वाले हैं 2026 में, तो ज़रूरी है, टाइम भी नहीं है आप लोगों को, और अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों के नंबर भी अच्छे आएंगे। इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई, जो गेस ऑब्जेक्टिव है, खास किस सब्जेक्ट के? साइंस के लेके आया हूँ। बिना देरी किए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, और 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व आप लोग करेंगे। आप लोगों को कितना आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, कितना करेक्ट हो रहा है, सवाल सही कितना हो रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो बिना देरी किए हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि शोषण की प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य क्या? शोषण जो हम लोग ले रहे हैं या कोई भी जीव जंतु शोषण कर रहे हैं, वो मुख्य उसका जो काम है भोजन बनाना तो नहीं, भोजन का बनाना नहीं, वृद्धि नहीं, उत्सर्जन ये भी नहीं। तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ऊर्जा को प्राप्त करना होता है। दूसरी नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? मनुष्य में गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो किस में हो रहा है? ब्रोंक्स में नहीं हो रहा है, ट्रेकिया में नहीं हो रहा है, डायफ्राम में नहीं, अल्वुलाई में। गैसों का आदान प्रदान किस में होगा? अल्वुलाई में होगा। अगले क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। मुझे पौधे में जो भोजन बन रहा है, जो भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शोषण नहीं, वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब वाष्प को बाहर करना, भाप बना के पानी को क्या करना? बाहर करना। परिवहन नहीं, इसका प्रकाश संश्लेषण जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन, पेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। डी नंबर पे हाइड्रोजन है, सी नंबर पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगले क्वेश्चन 5वें नंबर पे चलते हैं। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पौधे में जो है वृद्धि हार्मोन किसे कहा गया है? थायरोक्सिन को तो नहीं कहा गया है, इंसुलिन को भी नहीं, एड्रेनल नहीं, ऑक्सिन को जो है वृद्धि हार्मोन कहते हैं हम लोग। पौधे की जो वृद्धि हार्मोन होता है उसमें ऑक्सिन का सबसे बड़ा महत्व होता है बढ़ने में। अगले क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ग्रंथि तो यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि भी है, थायराइड भी है, यकृत भी है, अग्नाशय है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी कौन सा होता है? यकृत ग्रंथि होता है। अगले क्वेश्चन, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में नहीं होगा, बी अंडाशय में नहीं होगा, योनि में नहीं होगा, कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। अगले क्वेश्चन, परागण का अर्थ क्या होता है? परागण का अर्थ का होता है बीज बनाना नहीं, परागण अंडाशय तक पहुँचाना नहीं,
भ्रूण बनाना नहीं, इसका कारण जो इसका जो आंसर होगा पराग का वर्तिका अग्र तक पहुंचाना, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अब जो मनुष्य में क्या होगा, ए नंबर पे मनुष्य है तो ये लैंगिक जनन होता है। मेढक में भी क्या होता है, बी नंबर पे लैंगिक जनन होगा। अब जो सी है अमीबा, अमीबा में जो होगा वो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन होगा, लेकिन पक्षी में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को पूछा है क्या है, पूछा है अलैंगिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अमीबा। क्वेश्चन नंबर 10, अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा गया है, किसे कहा गया अनुवांशिक गुणों का वाहक, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन को तो नहीं कहा गया, गुणसूत्र, कोशिका और हार्मोन। तो इनमें से क्या हो जाए, अनुवांशिक गुणों का वाहक जो है गुणसूत्र को कहा गया है, ना कि कोशिका को, ना कि हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 11, अनुवांशिकी की जनक कहलाते हैं, जो अनुवांशिक के जो जनक है उसे किस नाम से जाना जाता है, कौन है वो, तो उसका नाम है मेंडल। और क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है, उत्पादक जो होती है वो सबसे पहली कड़ी होती है, ना कि अपघटक, ना उपभोक्ता, ना कि परजीवी। तो इसका ये क्या हो जाएगा, सबसे पहली उत्पादक होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड पूछा है तो पिरामिड में क्या होता है, उल्टा नहीं होगा, गोल नहीं होगा, अनियमित नहीं होगा, तो कैसा होता है, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत किससे बचाती है, मतलब ओजोन जो परत है वो हमको किससे बचाती है, इंफ्रारेड किरण, एक्सरे रे किरण नहीं, गामा रे किरण, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाते हैं ओजोन परत। ओजोन परत नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि इसमें अल्ट्रावायलेट किरण आ जाएंगे और स्किन ख़राब होने लगती है, जिससे स्किन कैंसर होता है या फिर अदर और भी बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, जैव अपघटनीय कचरा है। अब जैव क्या पूछा है, अपघटनीय कचरा पूछा है। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक पॉलीथीन ये दोनों सेम लग रहा है तो दोनों नहीं होगा। कांच भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, पत्तियां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है, तो सिंपल सवाल है, कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण, हाँ हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होगा। प्लेटलेट्स तो नहीं होता, ऑक्सीजन के कारण भी नहीं, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, सबसे पहले जो हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में जाता है, तब जाता है अमाशय पेट में जाता है, फिर बड़ी छोटियाँ, फिर बड़ियाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, वो मुख से होगा।